सुहाग रात की वो रात जो सपनों और उम्मीदों से सनी थी, अचानक मौत की काली परछाई में बदल गई। जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुचमुच गांव में 75 साल के बुजुर्ग संघरू राम ने 35 साल की मनभावती देवी से सोमवार 29 सितंबर को शादी रचाई थी। पहले कोर्ट मैरिज, फिर मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से फेरे लिए गए, लेकिन सुहागरात की रात में देर तक चली। बातचीत के बाद मंगलवार की सुबह संघरू राम की हालत अचानक बिगड़ गई। उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई, सांसें फूलने लगीं और नजदीकी अस्पताल पहुंचने से पहले ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मौत ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल गईं। कोई साजिश का शक जताने लगा तो कोई जहर देने की बात करने लगा, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया उसने सभी को हैरान कर दिया। तो क्या है सच्चाई, चलिए जानते हैं। संघरू राम एक साधारण किसान थे जो जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कुचमुच गांव में रहते थे। उनके खेतों में गेहूं की फसलें लहराती रहती, लेकिन उनके दिल में एक गहरा खालीपन था जो पिछले 1 साल से उन्हें सता रहा था। उनकी पहली पत्नी की मौत ने उन्हें पूरी तरह अकेला कर दिया था। कोई संतान नहीं थी, कोई करीबी सहारा नहीं, बस पुरानी यादें जो रातों को नींद हराम कर देती। गांव वालों के अनुसार संघरू राम कई बार कहते थे कि उन्हें अब अकेले रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो उनकी बातें सुन सके और खेतों में उनका साथ निभा सके। वे जिद्दी स्वभाव के थे, लेकिन उनकी आंखों में वो नरमी झलकती थी जो सिर्फ एक बुजुर्ग के अकेलेपन से ही आ सकती है। पड़ोसी रामलाल याद करते हुए बताते हैं कि संघरू भैया जब भी मिलते तो कहते कि भाई, अब जिंदगी अधूरी सी लगती है, बस एक हाथ थाम लूं तो सब कुछ ठीक हो जाए। हम लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की कि भैया उम्र बहुत हो चुकी है, दूसरी शादी मत करो, लेकिन वे मानने को तैयार ही नहीं थे। फिर आया वो दिन जब संघरू राम ने दूसरी शादी का फैसला ले लिया। मनभावती देवी का नाम सामने आया, जो 35 साल की विधवा थीं और जलालपुर क्षेत्र से ताल्लुक रखती थीं। उनकी जिंदगी भी दर्द से कम भरी नहीं थी। पहले पति की मौत ने उन्हें 3 छोटे बच्चों के साथ अकेला छोड़ दिया था। 2 बेटियां 10 और 8 साल की और एक बेटा 6 साल का, जिनका भरण पोषण मजदूरी करके चलाती रही। लेकिन उनकी आंखों में एक चिंगारी बाकी थी, एक उम्मीद कि शायद कोई ऐसा मिल जाए जो उनके बच्चों को अपना ले और जीवन को सहारा दे। संघरू राम से उनकी पहली मुलाकात एक मध्यस्थ के जरिए हुई। उस व्यक्ति का नाम आजाद था जिसने शादी करवाई। आजाद ने मनभावती को भरोसा दिलाया कि संघरू राम तुम्हारे बच्चों का हर खर्च उठाएंगे, वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। संघरू राम ने भी मनभावती से कहा कि वे उनकी जिंदगी संवारेंगे, बच्चों को अपना मानेंगे, बस वे उनके साथ रहें और इस उम्र को सहारा दें। ये बातें सिर्फ शब्द नहीं थीं, बल्कि 2 टूटे हुए दिलों का वादा था जो शादी की मजबूत नींव रखने वाला था। सोमवार का वो दिन आया जब जौनपुर कोर्ट में संघरू राम और मनभावती देवी ने कागजों पर हस्ताक्षर कर कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन संघरू राम ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है, असली शादी मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से होगी। फिर गांव के मंदिर में फेरे लिए गए संघरू राम ने अपनी 5 बिस्वा जमीन 5 लाख रुपए में बेच दी थी। शादी की खरीदारी पर 20,000 रुपये खर्च किए। लाल जोड़ी सजाई गई। संघरू राम ने सफेद धोती पहनी थी। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे जिंदगी ने फिर से रंग भर दिए हों। मनभावती देवी ने बाद में बताया कि शादी के दौरान संघरू राम ने कहा था कि आज से तुम मेरी हो, मैं तुम्हारी हर सांस का साथी बनूंगा, तुम्हारे बच्चे अब मेरे बच्चे हैं। शादी के दिन मंदिर में फेरे लेते हुए संघरू ने मनभावती से कहा, ये 7 फेरे न सिर्फ शादी के हैं बल्कि जिंदगी भर के सहारे के हैं। शाम ढलने लगी और सुहागरात का पल आ गया। संघरू राम का छोटा सा घर फूलों से सजाया गया था, लेकिन वो रात फिल्मों जैसी नहीं थी। मनभावती देवी ने बताया कि सोमवार की रात वे दोनों देर तक बातें करते रहे। संघरू राम ने कहा था कि मनभावती, कल से नई जिंदगी शुरू होगी, मैं तुम्हारे बच्चों को स्कूल भेजूंगा, उनके लिए अच्छा घर बनवाऊंगा, तुम बस चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं उनकी सारी जिम्मेदारी ले लूंगा। उन्होंने भविष्य की योजनाएं बनाई, हंसे भी 2। अकेले लोग अपनी कहानियां साझा कर रहे थे। उस रात लग रहा था कि दोनों का अकेलापन दूर हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मंगलवार की सुबह सूरज उगने के साथ ही संघरू राम की हालत अचानक बिगड़ गई। मनभावती देवी ने बताया कि उन्होंने उन्हें जगाया तो उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी। वो बोल नहीं पा रहे थे, सांसें फूल रही थीं। मनभावती चिल्लाईं, संघरू संघरू क्या हो गया? पड़ोसी दौड़े आए और सबने मिलकर उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने आते ही मृत घोषित कर दिया। वो पल मनभावती के लिए कयामत बन गया। वो रोते हुए कहती रहीं कि तुमने तो वादा किया था साथ निभाने का, ये क्या हो गया भगवान? अब मैं और मेरे बच्चे अकेले कैसे रहेंगे? संघरू राम की मौत की खबर गांव में फैल गई। लोग दौड़े चले आए, यहाँ तक कि संघरू के भाई और भतीजे जो दिल्ली में रहते थे, वे तुरंत गांव पहुंचे। उन्होंने अंतिम संस्कार रुकवा दिया और कहा कि ये मौत संदिग्ध लग रही है, हमें पूरा सच जानना है।
उन्होंने पुलिस को तहरीर दी जिसमें लिखा था कि संगरू राम की मृत्यु के पीछे कोई साजिश हो सकती है। कृपया शव का पोस्टमार्टम कराया जाए और पूरी जांच हो कि सुहागरात को आखिर हुआ क्या था। दोस्तों, गौरा बादशाहपुर थाने की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इंस्पेक्टर प्रवीण यादव ने बताया कि उन्होंने मामले को गंभीरता से लिया क्योंकि परिवार का शक जायज था। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैल रही थीं। कोई कह रहा था जहर दिया गया, कोई बोल रहा था शादी की रात कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन पुलिस ने सबूत जुटाए और रिपोर्ट का इंतजार किया। गुरुवार की दोपहर वो पल आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और उसमें जो लिखा था वो सबको स्तब्ध कर गया। मृत्यु शॉक या कोमा से हुई, कोई साजिश नहीं, कोई हत्या नहीं, बस एक बुजुर्ग का शरीर जो उम्र के बोझ तले झुक गया। इंस्पेक्टर प्रवीण यादव ने कहा कि रिपोर्ट साफ कहती है ये शॉक से हुआ, कोमा का असर था। संगरू राम की उम्र 75 साल थी। ऐसे में अचानक स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज जैसी चीजें आम हैं। उन्होंने मनभावती देवी से भी पूछताछ की, सब कुछ सामान्य था, कोई संदेह का बिंदु नहीं। दिनांक 1 अक्टूबर 2025 को थाना गौरा बादशाहपुर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना अंतर्गत गांव में 75 वर्षीय व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने शव का पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब तक की जांच में पता चला कि मृतक संगरू राम निवासी कुछ के थे, जिनकी पहली पत्नी की मृत्यु 1 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। मृतक अकेले रहते थे और उन्होंने 29 सितंबर 2025 को दूसरी शादी की थी। शादी के अगले ही दिन मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु सेरेब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट यानी ब्रेन स्ट्रोक के कारण हुई है। घटना की गहन जांच जारी है। यदि कोई नया तथ्य सामने आता है तो आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। दोस्तों, मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बुजुर्गों में स्ट्रोक बहुत आम है, खासकर इमोशनल स्ट्रेस में शादी जैसी खुशी भी ट्रिगर बन सकती है। संगरू राम का शरीर कमजोर था, उम्र के साथ हार्ट और ब्रेन के इश्यू आ जाते हैं। डॉक्टरों ने कहा कि गर्दन टेढ़ी होना स्ट्रोक का संकेत था। अगर तुरंत इलाज मिला होता शायद बच। पुलिस की पूछताछ में मनभावती देवी ने अपनी पूरी कहानी बयान की, जो इस घटना को एक नया मोड़ देती है। उन्होंने बताया कि शादी का फैसला मध्यस्थ आजाद के कहने पर हुआ था। वे 3 बच्चों के साथ अकेली थीं और मजदूरी से मुश्किल से गुजारा कर रही थीं। दुकान खोलने की सोच रही थीं, लेकिन आजाद ने उन्हें फोन करके संपर्क किया और कहा कि संगरू राम जैसे बुजुर्ग से शादी कर लो, वे तुम्हारी देखभाल करेंगे और बच्चों की हर जरूरत पूरी करेंगे। आजाद ने बार बार जोर दिया कि संगरू अकेले परेशान हैं, तुम्हारी तरह मजबूत इंसान की जरूरत है। उन्हें और तुम्हें एक रोटी की आस में ये शादी सही रहेगी। मनभावती ने कबूल किया कि वे शुरू में तैयार नहीं थीं, क्योंकि अगर शादी के बाद कुछ बिगड़ गया तो बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगी। लेकिन आजाद ने वादा किया कि अगर आधी रात को फोन आएगा तो वे हाजिर हो जाएंगे और संगरू की देखभाल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। संगरू राम ने खुद मनभावती से कहा कि वे बच्चों के नाम 1 लाख रुपए जमा कर देंगे और संपत्ति का हिस्सा लिख देंगे, बस वे उनके साथ रहें और उनकी इस उम्र को सहारा दें। मनभावती ने बताया कि वे संगरू को दादा ही कहती रहीं, क्योंकि उम्र का फर्क इतना था कि पति की तरह महसूस नहीं होता था। लेकिन वादों के लालच में शादी हो गई। वे पहले पति की मौत का जिक्र करते हुए बोली कि चोट लगने से घाव हुआ, दिमाग का दर्द इतना बढ़ा कि खून का दौरा बंद हो गया। दवाओं के बावजूद वे बच नहीं पाए। ससुराल वाले शादी के बारे में कुछ नहीं जानते थे और न ही रोकने आए। वे अपने ससुराल में ही रहती रहीं। मायका जलालपुर में था, लेकिन वहाँ कोई सहारा नहीं था। 5 भाई थे, लेकिन 3 ही खर्चा उठाते थे। बाकी दारू पीने वाले थे और परिवार ने उन्हें बहकाया था। शादी से पहले संगरू की जमीन बेचने की बात नहीं पता थी, लेकिन आजाद ने कहा कि अगर पैसा ना जमा हो तो वे खुद जमा कर देंगे। बच्चों को कपड़े लत्ता पैसा देते रहेंगे। मनभावती ने कबूल किया कि शादी पैसे और संपत्ति के वादों पर हुई थी। मनभावती कहती हैं, अब बेइज्जती हो रही है। मोबाइल, अखबार, फोटो सब में चर्चा है। आजाद से पूछा तो बोले, परेशान मत हो, जो हो गया सो हो गया। हम भलाई के लिए सोच रहे थे, लेकिन इतना जल्दी क्या हो गया। लेकिन अब सब टेंशन में है। मायके वाले फोन पर गुस्सा करते हैं, लेकिन शादी नहीं बताई थी। वे मना करते। बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं। बड़ी बेटी 8वीं में है। छोटे पूछते पापा कहाँ गए। मनभावती रोते हुए कहती हैं कि ये झूठ बोलना पड़ता है ताकि बच्चे ना टूटें। पर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आजाद ने क्यों शादी करवाई, उसका फायदा क्या था, और 2 दिन की पहचान में मनभावती कैसे शादी के लिए राजी हो